आपला धर्म आणि संविधान जे फंडामेंटल राईट्स अँड ड्युटीज आहेत आपल्या, त्या संदर्भात ही खुली चर्चा आहे, ओपन सत्र आहे. त्यामुळे ह्या चर्चासत्राला कोणी अध्यक्ष नाही आहे, ओपन चर्चा आहे. प्रत्येकाने एकमेकाच्या मताचा आदर करावा हीच प्रत्येकाला विनंती. उपस्थितांपैकी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, खुली चर्चा असल्यामुळे. आणि राष्ट्रगीताने समारोप होईल अशी छोटीशी रूपरेषा आहे. तर आपण सर्वजण प्रस्ताविकेचे वाचन करण्यासाठी उभे राहूयात. भारताचे संविधान. प्रस्ताविका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. भारत देशाचा विजय असो. सभी को ये नमस्कार, राम राम, वालेकुम अस्सलाम. और सभी जो आए हैं दर्शक सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे दिनेश जी का, जो दरबार में आए थे, गुरुद्वारे में बोलने लगे भाई सभी धर्मों के जो पुजारी हैं, जो मौलवी साहब हैं, जो पंडित जी हैं, चर्च के जो आदि लोग हैं, सभी आए हैं. आप भी आओ और जो अपने धर्म के सब बताएं. देखो हमारा एक ऐसा देश है, बहुत प्यारा देश है इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें हर किस्म का इंसान रहता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई. तो कहने का भाव है जितना प्रेम हम किसी को करेंगे उतना प्रेम हमें मिलेगा. हमारे गुरु बोलते अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे. इस संसार के अंदर कोई भी इंसान छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है, सभी एक ही समान है. तो गुरु के भगत जनों सभी, सॉरी मुझे मराठी नहीं आती तो उसके लिए सॉरी. तो हिंदी तो सभी को आती रहेगी. तो थोड़ा नर्वस भी हो रहा क्योंकि आज मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ. गुरुद्वारे में हम क्या है, हमें जो संगत है सभी गुरु के साथ में जुड़ी होती है, तो हम उसी हिसाब से विचार करते हैं और गुरु की वाणी है उसी पे हम जो विचार हैं वही देते हैं. बाकी गुरु महाराज की बड़ी कृपा है. तो गुरु के प्यारे हो, गुरु जब बोलते हैं जब एक अच्छा इंसान होता है तो उसकी अच्छाइयाँ अपने आप ही संसार में पता लग जाती है. जब वो बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर या पब्लिक प्लेस पे जाता है तो उस इंसान का अलग ही पता चल जाता है. एक चंदर का वृक्ष है, वो भले ही 1000 ही पेड़ों के अंदर रहे, उस वृक्ष का ना, उस पेड़ का अलग ही पता लग जाता है, उसकी सुगंधी का अलग ही पता लग जाता है, भाई ये चंदन का पेड़ है. तो हमने इस दुनिया भाव के संसार में, और आजकल क्या जातिवाद बहुत छिड़ा हुआ है. यूट्यूब पे देख लो या फेसबुक पे देख लो, कोई हिंदू बोलेगा तू राम राम बोल, कोई मुसलमान बोलेगा तू अल्लाह अल्लाह बोल. तो भगवान के प्यारे हो, भगवान कोई अलग नहीं है, भगवान एक ही है. भगवान एक ही है. उसने जातिवाद नहीं बनाया, जातिवाद हमने बनाया है. भगवान ने सिर्फ एक इंसान पैदा किया है,
उसने एक इंसान पैदा किया और उसने जातिवाद नहीं बनाया, जातिवाद हमने बनाया। तो प्यारे हो, सबने, कोई गरीब होए अमीर होए, सभी के हमने बाप अगर चलना है और किसी के साथ जाति भेदभाव नहीं करना है। जाति से क्या होता है ये पता लग जाता मेरे, मैं अगर सिख हूँ, मैं खालसा हूँ तो मैं सबसे उच्च प्राणी हूँ? नहीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, परमत नानक तारे सोए। हमारे गुरु बोल रहे हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, इंसान दूसरा भी बुरा नहीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सिर्फ हमारी सोच गंदी है, हमारी सोच गंदी है। कोई, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 2013 में मैं महाराष्ट्र के अंदर आया था। आपको बताऊं, मुझे महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे लगते हैं, मैं कई बार घर पे बोलता हूँ, बाहर जाता हूँ, महाराष्ट्र के लोग इतने प्यारे हैं कि इनसे आप एक बार हेल्प मांग के देखो, एक बंदे से 100 खड़ा हो जाएगा। इतना प्यार महाराष्ट्र के अंदर मैंने देखा है, इतने प्यार से, इतने तहजीब से बात करते। मैं बोलता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बोलते, भाई तू पंजाब क्यों नहीं आता? मैं उनको कैसे बताऊँ? बताया मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा इतना प्यारा देश है, बहुत अच्छा देश है। तो गुरु जो इंसान बोलते हैं, हम जैसा किसी को आगे बोलेगा ना वैसे ही हमें बोलेंगे। जितना प्यार हम बांटेंगे उतना हमें बांटेंगे। जिधर तक जहाँ तक मैं गया हूँ, जितने मुझे लोग मिले हैं, हिंदू भी मिले हैं, मुस्लिम भाई भी मुझे मिले हैं, सिख भी मिले हैं, ईसाई भी मिले, सब जाति के मुझे मिले हैं। क्योंकि जब इंसान निकलता है ना तो उसे बाजार के, मार्केट के अंदर हर एक जैसा इंसान मिलता है। तो प्यारे हो, सभी ने प्यार के साथ में सबसे रहना है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना। क्या रखा है जातिवाद में? कुछ रखा है? जातिवाद क्या देता है? क्या देता है जातिवाद? कुछ नहीं देगा। भाईचारा जितना रहेगा, बोलते हैं अगर 2 भाई हैं ना, 2 भाई हैं, अगर वो दोनों साथ में हैं, अगर उनके साथ में 100 बंदे भी आ जाएंगे तो 2 भाई वो सब पे भारी पड़ जाएंगे। वैसे ही हम 4 भाई हैं, हम सभी भाई हैं, सभी बहन हैं, हम अपने देश के, कोई भी इस देश के अंदर पराया नहीं है। हमारा हिंदुस्तान के अंदर वो किसी भी कहीं से भी आए, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, किधर से भी आए हो, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे छोटे भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। तो सबको प्यार देना है। ये नहीं देखना भाई यूपी से आया, नहीं इसको भगाओ, ये यूपी से आया, अगर कोई हमसे हेल्प मांगता नहीं हम क्यों दे, अपने यूपी में जा, पंजाब में जा, नहीं, ये नहीं करना। सबने हेल्प करनी है, सबने प्यार देना। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे प्यारे हो कुछ नहीं मिलेगा। तुम नफरत बांट के कहाँ जाओगे? इस संसार पे जैसे जलते बुध बुधा बिन सह छिन्मय मीत। गुरु की वाणी शायद आपको नहीं पता लगेगा, तो गुरु के प्यारे, गुरु की वाणी जो हमारे 9वें पातशाह, जो 9वें गुरु हुए, हिंद की चादर बोला गया जिनको, उन्होंने बोला कि इंसान की उम्र कितनी होती है। भाई जैसे हम एक किसी के यहाँ हम चले जाते हैं, भाई आज हम किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, अपने आने के किसी के भी घर पे जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे वहाँ पे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आज लास्ट में अपने घर पे जाएंगे ना। वैसा ही इंसान है, सदी वास्ते इंसान इस धरती पे नहीं आया, एक दिन जाएगा। अगर वो जाएगा तो ये समझो मुझे यहाँ से जाना है, मैं सदा ही लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जो चौहों वर्ण सारी दुनिया याद रखे, भाई वाकई वो सरदार था, वाकई वो मौलाना जी थे, वाकई वो पंडित जी थे, वाकई जो ईसाई धर्म के थे, जो भी धर्म रहे। ये नहीं भाई सिख है तो सिख में ही नाम हो, नहीं, सारी दुनिया याद करे। बाबा साहब
पूरी दुनिया आल पड़, सब पता है सबको। काम ऐसा करो जिसमें सबको अच्छा लगे। मेरी दूसरी बेनती है, भाई देखो, माता पिता सबसे इम्पोर्टेंट है। हम बाहर के काम सभी करते हैं। मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं माता पिता पे जरूर बोलूँगा, क्योंकि माता पिता की क्या कई लोग हैं जो अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट, अपने माता पिता की इज्जत, अपनी सेवा करते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं अपने माता पिता को ना तो इज्जत देते हैं ना उनकी पालना पोषणा करते। एक माँ बाप अपने बच्चे का क्यों जन्म देता है? वो अकेले भी रह सकते हैं, अपने आप को पाल सकते हैं, पर उनका एक मकसद होता, भाई मैं जब बूढ़ा होऊंगा उस टाइम मुझे इनका सहारा हो। अगर तुम उनका सहारा ना बन सको तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। माँ बाप की सेवा करनी जरूरी है। बाहर किसी की सेवा करो ना करो चलेगा, अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं होए तुम किसी के भी नहीं हो सकते। जो मनुष्य, जो इंसान अपने माँ बाप का अच्छा नहीं बन सकता वो किसी का भी नहीं अच्छा है। मैं इस करके बोला क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आजकल तो सब ओपन है, कितनी वीडियोस आते हैं। कोई अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, कोई मुक्के मारता, कोई धक्के मारता है, कोई लाते मारता। पर नहीं, तुम अपने माँ बाप को नहीं, अपने कर्मों को धक्के मार रहे हो। तुम अपने आने वाले पल को तुम धक्के मारे। गुरबाणी में है, गुरु जी फरमान कर रहे हैं, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। अगर तुम सज्जे हाथ से अच्छा करोगे ना, तुम्हें खब्बे हाथ से मिल जाएगा। क्योंकि भगवान में सबको विश्वास है ना, भगवान ने ही माता पिता बनाए हैं, माता पिता बनाए हैं भगवान ने, और माता पिता का रूप ही भगवान है। तो ये जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा ना, तो सच में जैसा तू अपने माता पिता के साथ में कर रहा, आने वाले तेरे बच्चे तेरे साथ में करेंगे। क्योंकि जैसा तू करेगा, जैसा तेरा फल, जैसा तेरा कर्म रहेगा, वैसे तुझे फल मिलेंगे। ये मत सोचना ये खेत है, ये खेत है और इस खेत में मैं अच्छे वृक्ष बोऊंगा, इसमें मैं फ्रूट के पेड़ लगाऊंगा तो उसमें फ्रूट ही होंगे। अगर इस खेत के अंदर मैं कांटों वाले झाड़ लगाऊंगा तो उसमें फल नहीं होंगे, उसमें कांटे ही निकलेंगे। तो मेरी बेनती सभी के चरणों में है, सभी के आगे बेनती मेरी है, भाई अपने माता पिता का सत्कार जरूर करना। हमें इसी करके वो जन्म देते हैं, हमें इसी करके पैदा करते हैं, भाई आने वाले समय में मेरा सहारा बन सके। पर नहीं, हम कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनते। अपने माता पिता की सेवा जरूरी करनी है। और तीसरी बात, पशु पक्षी की सेवा जरूरी है। वो किसके सहारे? वो हमारे ही सहारे। भगवान ने हमें उन्हीं के लिए भेजा है ताकि हम सेवा कर सके, धर्म कर सके। पर सेवा करने का भी ये भी मतलब नहीं है तुम अनाज जो दिया है भाई यहाँ डाल दो वहाँ डाल दो। कितनी बारी मैंने देखा है, ये अनाज एक ऐसी चीज है कि बहुत मुश्किल से मिलता है। कई लोग ऐसे हैं कि कितनों को नसीब भी नहीं होता है, और कई लोग ऐसे हैं कि वो अनाज को अनाज नहीं समझते, दुर्वरतों करते हैं अनाज की। तो मेरी बेनती है, अगर वो पशुओं को दाना डाल रहे हैं या पक्षियों को कुछ भी लेके डाल रहे हैं, उसको एक साइड में रखें, ना कि तुम बीच सड़क में डाल के चले जाओ। उसका कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचो भाई मैं चिड़ियों को डाला हूँ, पशु पक्षियों को डाला हूँ और ये खा लेंगे, नहीं। वो दुर्वर्त हो जाती है बीच सड़क में, किसी का पैर लगता है, किसी गाड़ियाँ चली जाती, तो ना तो तुम्हारे काम का है, जिनके लिए तुमने डाला वो उनके भी काम का नहीं है। तो मेरी बेनती यही है, अगर सेवा करते हो तो दिल से करो, ऐसी सेवा करो कि पूरा जहान याद रखे, ऐसी सेवा करो। और चौथी मेरी बेनती ये है, भाई हम जब शहर में चलते हैं या ट्रैफिक में चलते हैं, भाई हमारे पंडित जी ने भी बोला है, भाई कोई फॉलो नहीं करता है।
और वाकई कोई नहीं फॉलो करता है। सरकार का जो नियम है, संविधान जो बनाया है वो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। संविधान जितने भी हैं सबने मानना है, जितना भी संविधान के वचन हैं, जितने भी कुछ भी रहे सबने मानना। और एक बात मेरी और है कि जब हम बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी भी अगर किसी को गाड़ी लग जाए तो गालियां देनी शुरू हो जाती हैं। हो जाते कि नहीं? ऐसा नहीं करना। ठीक है, घर लग गया तो गलती है उसकी, उसको माफ़ कर दो। ऐसा नहीं भाई तुम अगर मेरे घर के आ गए तो उसको धो डालो, ऐसा ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मेरी यही बेनती है भाई, सबने परवाह करनी है भाई, कोई जातिवाद नहीं रखना। जातिवाद में कुछ नहीं रखा, हमारा ही नुकसान है। अगर मैं पंडित जी को मानूंगा, ये किसका? ये मेरा ही है। मौलाना जी भी मेरे ही हैं, ये भी मेरे, सभी मेरे ही, कोई बाहर से नहीं आया, मेरा हिंदुस्तान के हैं सब। सबने अपने तिरंगे की नीचे ही रहना है, अपने तिरंगे की शान कभी नीचे नहीं होने देनी, अपने तिरंगे की शान सदा ही ऊंची रखनी। बोलो सब जय माता की। जय माता। सबने बोलना है भाई। कहीं बोलते भाई हमारा बोलते ना अपना ये हिंदुस्तान जय माता की बोलते ना, हाँ, वंदे मातरम नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जिस बोलते हैं, जिस घर में खाते हैं ना उस घर में रहना पड़ेगा, उस घर की हमें सारे आज्ञा कानून हैं, हमें सब मानने पड़ेंगे। तो मेरी यही बेनती, सबने सब अपना खुश रहो, एक दूसरे का साथ दो और भगवान सबको लंबी उम्र बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।